अब बात करते हैं 5750 अभ्यर्थी जिनका परिणाम रुका हुआ है, ये परिणाम कब आएगा। देखो बात ऐसी है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगातार इसमें मैसेज आते हैं, क्योंकि इसमें एक तो ज्यादा क्या है कि आपकी वो जो डाइवोर्स कैटेगरी की है, विधवा कैटेगरी की महिलाएं हैं, और भी कई है कैंडिडेट हैं, पीएच कैटेगरी की श्रेणियां हैं कुछ इसमें। तो आपका जो मामला है ना वो क्या है, न्यायालय के अधीन है। आपका जो मामला है वो किसके अधीन है, न्यायालय के अधीन है, हाईकोर्ट के अधीन है। अब हाईकोर्ट और आलोकराज जी जब चाहें तब रिजल्ट आ सकता है आपका। अब आप कहोगे सर इतना आसान है, बिल्कुल इतना आसान है। कैसे है इतना आसान, इतना आसान ऐसे है, ये देखो, ये आरपीएससी के सचिव कौन है, रामनिवास मेहता जी हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में नियमों का उल्लंघन करते हुए 50% से ज्यादा पद बढ़ाकर कितने कर दिए गए थे, 62% कर दिए गए थे। तो अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए, है ना। तो कोर्ट ने तारीख दी 4 जुलाई की, एक ही तारीख दी 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को आरपीएससी के जो सचिव है रामनिवास मेहता जी, ये खुद कोर्ट में हाजिर हुए, खुद कोर्ट में हाजिर हुए। तो जज साहब ने कहा कि आपने नियमों का उल्लंघन कैसे किया, 50% से ज्यादा अगर पद बढ़ाते हैं तो उसमें फॉर्म को रीओपन करने का प्रावधान है। तो या तो आप फॉर्म रीओपन कीजिए या फिर पहले वाली स्थिति कीजिए। तो देखो रामनिवास मेहता जी ने क्या टिकट खेला, इन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, 50% तक का तो छूट है ना, तो ये 12% जो है ना इसको अपन कट कर देते हैं और 50% बढ़ा देते हैं। तो नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा, फॉर्म रीओपन भी नहीं करने पड़ेंगे और एग्जाम भी तय समय पर हो जाएगी, है ना। मतलब कितना माइंड गेम खेला देखो इस आदमी ने। मतलब जो ये चाहता था वो इसने कर भी लिया, और अभ्यर्थी कुछ कर भी नहीं पाए, ना नियमों का उल्लंघन हुआ और एग्जाम भी तय समय पर हो जाएगी और फॉर्म भी रीओपन नहीं होंगे। तो अगर जब ये हाईकोर्ट खुद जा सकते हैं, अपना वर्डिक्ट खुद कोर्ट में जज के सामने रख सकते हैं, तो फिर आलोकराज जी किस खेत की मूली है, वो क्यों नहीं जाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। उनसे पूछा जाता है तो फिर बार बार वो ये कहते हैं कि हम विधिक राय ले रहे हैं। अरे भैया कब तक लोगे ये विधिक राय, हाँ। इन बच्चों का भविष्य अंधकार में आपको है दिखाई नहीं दे रहा। जब आप इन सारे बच्चों के लिए परिणाम जारी कर सकते हो, आरपीएससी वाले हैं, सचिवालय है, एआरडी वालों का विभाग आवंटन हो रहा है, इन बच्चों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, है ना। तो थोड़ा बहुत समझो आप, नौकरी की आवश्यकता सबको है, खास तौर से आपके विधवा डाइवोर्स वाली हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, उनको तो ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उसका परिणाम है वो आप जारी नहीं कर रहे। तो आप ये वीडियो सबसे पहले तो आलोकराज जी के साथ में शेयर करना, ठीक है। रिक्वेस्ट आपसे, जो भी ये परिणाम निकलवाना चाहते हैं उनको बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी शेयर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। तो आलोकराज जी आप भी हाईकोर्ट में जाइए, इन बच्चों का परिणाम ध्यान में रखते हुए, चाहे हाईकोर्ट ये कहता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स डिसाइड कीजिए, तो आपको जो भी 5% 10%, भाई हाईकोर्ट ने ये तो कहा नहीं है कि आप 35% कीजिए 40% कीजिए, ऐसा तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं है। तो फिर आप अपने ईगो को बीच में क्यों ला रहे हैं कि हमने विभाग वालों ने हमें नहीं कहा था तो हम मिनिमम पासिंग मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे। अरे कर लीजिए, 2% कर लीजिए। भाई हाईकोर्ट ये कह रहा है कि कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स डिसाइड कीजिए, तो आप ये कीजिए 2% कर लीजिए, 2%। तो 2% करेंगे तो हाईकोर्ट का भी मान रह जाएगा, आपका भी मान रह जाएगा, और इन अभ्यर्थियों का परिणाम भी आ जाएगा। भाई जिस तरीके से रामनिवास मेहता जी ने किया है, 62% बढ़ा दिए तो 12% काट कर 50% लिख लिए, तो 50% में बाद में उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग बाद में ये पद है वो बढ़ाने के बाद में, ठीक है। अब टोटल 9651 पदों पर ये भर्ती होगी, 9651। पहले 6500 करीब पद थे, 4037 पद बढ़ाए गए थे, तो 1000 पद कम कर दिए 4037 में से, और अब 9651 पदों पर भर्ती होगी। जब रामनिवास मेहता जी ये काम कर सकते हैं तो फिर आलोकराज जी आप रामनिवास जी मेहता से कम थोड़ी है? कम समझते हैं क्या अपने आप को? नहीं समझना चाहिए, आपको भी हाईकोर्ट जाना चाहिए और अपना जो वर्डिक्ट है वो चाहे आप 2% बताएं, उनको 5% बताएं, जितना भी है आपका और हाईकोर्ट के बीच का जो मैटर है उसको जल्दी सुलझाएं आप, ताकि इन 5750 कैंडिडेट का परिणाम है वो जल्दी जारी हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए वेटिंग लिस्ट की। अच्छा, इन अभ्यर्थियों का फिर ये कहना है कि कब आएगा, तो देखो मैंने आपको बताया है आपका जो मामला है वो न्यायालय के अधीन है। अब न्यायालय के अधीन जब मामला है और मैं आपको ये तारीख बता दूं कि इस तारीख तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए, और वो तारीख अगर निकल जाएगी तो फिर वही बात बच्चे बोलेंगे सर आपने तो कहा था तब तक आ जाए। अरे भैया जब मामला न्यायालय के अधीन है तो कोई भी तारीख देना आपको पॉसिबल नहीं है ना। फिर बच्चे कहेंगे सर आप अंदाजन तो बता दो, लेकिन हमें कम से कम आइडिया लग जाए। तो अंदाजन अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जुलाई का महीना है वो लास्ट 30 जुलाई, आप 31 जुलाई मानकर चलो कि मुझे ऐसा लगता है कि 30-31 जुलाई से पहले पहले हाईकोर्ट और जो आलोकराज जी हैं उनके बीच में इस बात को लेकर सामंजस्य बैठ जाएगा कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम कब आने वाला है। देखो मैं आपको अंदाजन बता रहा हूं अभी भी, है ना, क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन है। अगर 1% ना आए 31 जुलाई तक, अगस्त निकल जाए पूरा, तो भी आप मुझे मत करना, क्योंकि ये बात अब आलोकराज जी की ईगो और न्यायालय के बीच में है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 31 जुलाई तक मामला है वो निपट जाए, बाकी हम अपने स्तर के ऊपर पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के लिए, आलोकराज जी से गुहार लगाएंगे कि वो जल्दी से न्यायालय वाला जो मैटर है उसको निपटाएं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो वेटिंग लिस्ट की। तो देखो वेटिंग लिस्ट काफी बड़े पदों पर आएगी। कैसे आएगी बड़े पदों पर? आने वाले समय में 1 वर्ष के भीतर 53,750 पदों में से 15,000 से ज्यादा पद है वो खाली हो जाएंगे। 53,750 पदों की भर्ती है, तो आपने देखा होगा ये, क्या ये देखा होगा, है ना। 85% बच्चे लाए हैं, तो ये कमजोर तो है नहीं, 85% लाए हैं। ये दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेज मेरे को रोजाना आते हैं कि हमारा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है, 2nd ग्रेड में भी अच्छे होने के चांसेस है, हम तैयारी कर रहे हैं लगातार। तो ये बच्चे 1 साल के अंतर्गत कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, इस बात को तो आप कन्फर्म मानकर चलो।
कितने बच्चे, ज्यादा भी नहीं होंगे तो कम से कम 15,000 बच्चे हैं, वो कन्फर्म है कि 53,000 में से 15,000 बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे अध्यापक की भर्ती भी चल रही है, 9,500 के करीब पद उसमें है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की भर्ती है 2025 वाली, 10,000 के करीब पद है उसमें। आपकी 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में उसकी एग्जाम होने वाली है। जो 4th ग्रेड में बैठे हैं लगभग बच्चों ने उसमें फॉर्म भरा है ना, तो वो 10,000 पदों पर होगी। आज आपकी एलडीसी की एग्जाम होने वाली है 5 जुलाई को, तो उसमें भी आपकी 10,000 पदों के ऊपर वो है। तो एलडीसी में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो 4th ग्रेड की ज्वाइन करेंगे, या ज्वाइन कर देंगे तो कन्फर्म वो छोड़ेंगे, है ना। इसके बाद में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025, 5,000 से ज्यादा पद हैं इसमें, तो इनमें से भी काफी बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे। और वाहन चालक भर्ती में आपको 2700 प्लस पदों पर आयोजित हुई, तो इसमें भी काफी बच्चे हैं जो कि आपके 4th ग्रेड में सिलेक्ट हुए हैं। अगर इनकी भर्तियां पहले नहीं निपटती हैं तो वो 4th ग्रेड कन्फर्म है ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के बाद में वो वापस भी छोड़ेंगे, तो काफी पद इसमें खाली होंगे। इसके अलावा स्टेनोग्राफर भर्ती के 400 पद हैं, और अन्य भर्तियों के भी जो कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं साथ साथ में, ठीक है, एमटीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी की सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीपीएसआई की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन की, इसके अलावा लोको पायलट की तैयारी करते हैं, क्योंकि तैयारी करने वाला अभ्यर्थी लगभग सभी एग्जाम को छूकर चलता है। तो अगर उनका भी वहां पर यानी 50,000 पदों पर राज्य और भारत सरकार की नियुक्ति भी 30 जून 2027 तक पूरी हो जाएगी, यानी कि आने वाले एक साल में, यानी कहने का मतलब देखो मेरा सीधा सा, अगर एक साल वाला वेटिंग नियम अगर लागू होता है तो 30 जून 2027 तक कम से कम भी नहीं मानो तो आप इन 53,000 में से 15,000 जो पद है वो आपके खाली हो जाएंगे। और 15,000 पद खाली होंगे तो जो किनारे पर हैं, जो 1 नंबर से, पॉइंट से, 1.5 नंबर से, 1.25 नंबर से बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। जो विधवा महिलाएं हैं, डाइवोर्स है, पीएस कैटेगरी में है, उनका भला हो जाएगा, है ना। तो 15,000 पद वो कम से कम खाली होंगे। और अगर एक साल वाला वेटिंग नियम लागू हो जाता है तो जो भी अभ्यर्थी ये 15,000 पद खाली होंगे वो रेजिग्नेशन देंगे, त्याग पत्र देंगे, पद छोड़कर जाएंगे, या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, पद छोड़ते हैं, तो उनके पदों पर अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो कम से कम 15 से 20,000 युवाओं के घर उजड़ने से बच जाएंगे। इस बात को सरकार पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है। अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि रामनिवास मेहता जी ने एक दिन में, यानी मतलब इतनी जल्दी, अगर हाईकोर्ट में गया हुआ कोई भी अगर फैसला है, इतनी जल्दी उसका रिजल्ट आया है, तो शायद ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाला ही है। और इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो रामनिवास मेहता जी का ही है, जो कि आरपीएससी के सचिव है। ये खुद वहां पर उपस्थित हुए, ये चाहते तो अपने वकील को भेज सकते थे, इनके खुद को जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरीके से आलोक राज जी अगर खुद हाईकोर्ट में उपस्थित होंगे तो जज साहब के बीच में और आलोक राज जी के बीच में अगर सामंजस्य बैठा, ठीक है, तो आप सभी का परिणाम भी जल्दी आ जाएगा। और ये जो एक साल वाला वेटिंग नियम है अगर वे भी जारी हो जाता है, लागू हो जाता है, तो 15 से 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके घर उजड़ने से बच जाएंगे और इनको नौकरी मिल जाएगी। तो ये एक साल वाला जो वेटिंग नियम है, इसकी सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो आपकी 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में है। बाकी भर्तियों में भी है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि काफी अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ओवर एज होने वाले हैं। बाकी देखो, एक कैंडिडेट ने कहा कि सर विडो कैटेगरी का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, तो विडो कैटेगरी, विधवा कैटेगरी आपकी उसी में है 5,750 वाली में। तो उसका मैंने आपको बताया था, आपका जो मामला है वो आपका न्यायालय के अधीन है, ठीक है। और न्यायालय के फैसले के बारे में अपन ज्यादा पहले कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया कि 30-31 जुलाई तक आपका जो मामला है वो निपट सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका रिजल्ट आ जाए। इसके अलावा एक बच्चे ने कहा है कि मेरा एक डाउट है, प्लीज क्लियर कर दीजिए, क्या 4th ग्रेड ज्वाइन करने के बाद में किसी अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए 3 से 4 महीने को लीव या अवकाश ले सकते हैं, विथ पे और विदाउट पे? तो विथ पे तो देखो बिल्कुल नहीं ले सकते आप, है ना। विदाउट पे ले सकते हैं, विदाउट पे लिविंग WFPL मिलती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रोवेशन पीरियड नहीं मिलती। वो प्रोवेशन पीरियड के दौरान नहीं मिलती। देखो किसी भी नौकरी में आप लग जाओ, 2 साल का जो प्रोवेशन पीरियड अगर उसमें होता है तो प्रोवेशन पीरियड में छुट्टी मिलना मुश्किल होता है। असंभव तो देखो मैं नहीं कहूंगा, आज के समय में असंभव कुछ भी नहीं है, अगर जैक लगे तो हो भी सकता है, लेकिन मुश्किल है। प्रोवेशन पीरियड पूरा होने के बाद में बिल्कुल आपको WPL मिल सकती है, विदाउट पे आपको लीव मिल सकती है। तो इस बिना वेतन के अगर आपको छुट्टी मिलती है तो आप 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 6 महीने तक की छुट्टी भी आप ले सकते हैं, और उसमें आपको वेतन नहीं मिलेगा और आप छुट्टी ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगे, सेकंड ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, तो उसकी तैयारी करने के बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपको सूचना सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका और भी कोई सवाल है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।